अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मेरे भी लोग डेली बेसिस पे नहीं आ पा रहे हैं, बस थोड़ी मसरूफियत की वजह से, और दूसरा घर का काम इतना ज़्यादा हो रहा है। और आपको पता है जब मिस्त्री मजदूर घर आ जाए तो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। खैर यहाँ पर जो है वो पार्सल मेरा आया था, मैंने naheed.pk से मंगवाया था। बड़ी ही अच्छी साइट है, बड़ी ही अथेंटिक चीज़ें यहाँ पे होती है। मैं दराज से ज़्यादा यहाँ प्रेफर करती हूँ कि यहाँ से चीज़ें मंगवाऊँ, क्योंकि मैंने यही पाउडर स्किमिलैक जो मिल्क है वो मैंने जब दराज से मंगवाया तो उसका जो टेस्ट था वो अलग था, लेकिन जब मैंने यहाँ naheed.pk से मंगवाया तो इसका टेस्ट अलग था। तो बस मैं अब यहीं से चीज़ें मंगवाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ से मैंने अपना ट्रॉपिकैना स्लिम का जो स्टेविया है वो है मैंने मंगवाया था। इसी तरह स्किमिलैक पाउडर जो है वो मैंने बड़ा जार जो इसका 1600 वाला पैकेट है 9 लीटर का वो मैंने मंगवाया। 7 अजलान के लिए एक फीडर मंगवाया, क्योंकि यहाँ पे शील्ड के फीडर तो होते हैं लेकिन इतने अच्छे मिलते नहीं थे। तो मैंने सोचा अच्छे वाला फीडर जो है वो मैं इधर से ही मंगवा लेती हूँ। तो बड़ा अच्छा फीडर था, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। अंदर इसकी सारी सिलिकॉन लगी हुई थी जहाँ से हैंडल पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत अच्छा फीडर है। अब मैं यूज़ भी कर रही हूँ तो बिल्कुल भी इसमें से ड्रिप नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त फीडर है, ना ही ड्रिप होता है और ना ही लीक होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती थी कि मेरा जो पहले वाला फीडर था अजलान का वो लीक हो जाता था, और बिल्कुल उसका जो निपल होता था वो अंदर ड्रिप हो जाता था। और ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्कुल निपल ड्रिप नहीं होता, ना लीक करता है। ये पहले वाला फीडर था, ये भी शील्ड का था लेकिन ये थोड़ा सस्ता है। ये जो मैंने अब मंगवाया ये 800 का है, और मेरा बाकी जो स्किमिलैक पाउडर है वो 1600 का, और ट्रॉपिकैना स्लिम का जो स्टीविया है वो 1200 का है। तो मैंने ये 3 चीज़ें मंगवाई थी, और मैं प्रेफर करती हूँ यहीं से चीज़ें मंगाओ। 250 इसकी डिलीवरी चार्जेस होते हैं। यहाँ पे आगे थे चपली कबाब, और इतने मज़े के चपली कबाब थे। हमने डिनर किया, बहुत ही मज़े के थे। ज़्यादातर जो चपली कबाब मज़े के होते हैं वो जो पठान बैठे होते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उन्हीं की डिश है, पेशावरी डिश है, पेशावरी चपली कबाब ही होते हैं। तो ये उन्हीं के ही मज़े के होते हैं। अगर आप भी लें तो ये देख कर लें कि पठानों वाली शॉप से लें, उनके मज़े के होते हैं। वैसे अगर आप लोकल शॉप से लेंगे तो उनके इतने मज़े के नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा दराज से एक ऑर्डर आया था, और इरफान ने अजलान के लिए कुछ टॉयज़ मंगवाए थे, और ये आप फिंगर में डालकर इजीली बच्चों को फ़न करवा सकते हैं। वैसे जो है वो एक पूरे हाथ वाला भी मिलता है जो पूरे हाथ में डालकर आप फ़न करते हो, लेकिन ये फिंगर्स में डालने वाले थे। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बच्चे ईजिली उसको फिंगर्स में अपने डालकर इसको इंजॉय कर सकते हैं। अजलान ने देख इतना खुश हुआ, और इसकी क्वालिटी कोई इतने अच्छी थी ना, बहुत अच्छे लगे अजलान को, और अजलान ने भी बहुत फन किया। तो बस पैसे पूरे हो जाएगा, बच्चे को चीज़ अच्छी लग जाए तो समझे आपके पैसे पूरे हो गए हैं। तो इसके साथ और भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस फिलहाल तो मैंने इसी की वीडियो बनाई है, और बाकी चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और सारी चीज़ें तकरीबन 1850 में आई थी, और अच्छी खासी चीज़ें थी। तो बस उसके बाद अजलान ने इसके साथ अच्छा खासा फन किया, अच्छा खासा इसके साथ खेला। और हमें तो यही चाहिए होता है माओ को कि बच्चे को कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके साथ वो खेले, और थोड़ी देर के लिए हम जो है वो फ्री हो सके। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई अजलान को ये चीज़ें पकड़ा के। घर में इतना सारा काम चल रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में फ्रिज में वो चीज़ें रखूँ जब मैं आऊँ वीकेंड तो मेरी वो चीज़ें ख़राब ना हो। मतलब सब्जियां वगैरह तो मैं नहीं रखती, लेकिन बन अंडे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है कि वीक में ख़राब नहीं हो सकती, तो मैं वही मंगवा के रखती हूँ। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग सुबह फ्राइडे की हो चुकी, और ये फ्राइडे ऐसा था कि इस दिन मुझे भी छुट्टी थी, क्योंकि स्मोक की वजह 6 डिवीजन्स में छुट्टी थी। तो उसमें हमारा डिवीजन सरगोदा भी आता है, जिसमें खुशाब आता है, जोराबाद आता है। तो मुझे भी बाय चांस छुट्टी थी, इरफान को भी छुट्टी थी, तो हमने जी पूरा दिन साथ में स्पेंड किया, और बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पे मैं बन बना रही थी, और हम 3 लोग हैं, अजलान, मैं, इरफान, तो 3 बन रहे थे। और फ्राइडे को अक्सर मेरा चीट डे ही होता है, और वैसे भी आजकल मेरी कोई डाइट की इतनी खास रूटीन चल नहीं रही, तो मैंने सोचा मैं भी एक बर्गर खा ही लेती हूँ, एक आध बर्गर से क्या होगा। खैर यहाँ पर जी मेरे पास पड़े हुए थे शामी कबाब, मैंने शामी कबाब की एक लेयर दे दी थी, साथ जो है वो अंडा लगा दिया था। पहले मैंने बन को सारा अच्छे तरीके से सेक लिया था, हल्का सा ऑयल लगाया था ना होने के बराबर ही, और उसमें अच्छे तरीके से सारे बन को अच्छे से सेक लिया था। अच्छा ये इतना अच्छा पैकेट सारा, बहुत ज़्यादा, इसमें 12 थे बन थे, बड़ा ही सस्ता सा मिल गया था, और बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही अच्छे बन थे। तो इतनी मेहनत घर में करने की क्या ज़रूरत है, बन बनाए और सारा कुछ इतने बाहर से सस्ते से मिल ही जाते हैं, तो क्या बनाने की ज़रूरत है। हम जो जॉब वर्किंग वुमेन होती हैं वो यही सोचती हैं कि कोई शॉर्टकट हो और हम लोग जल्दी जल्दी सारा काम कर लें। बल्कि दिल तो करता है, जैसे वीडियो में जल्दी जल्दी हाथ चल रहा होता है फास्ट स्पीड पे 2x पे लगा के, तो दिल करता है असल ज़िंदगी में भी 2x में सारा काम हो रहा हो। बस यहाँ पे मैं सारे जो है वो अंडे फ्राई कर रही थी। अच्छा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो ऑमलेट बना लें, या अगर आप फ्राई मेरी तरह करना चाहें तो फ्राई कर लें। मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्राई करूँ तो मैंने फ्राई कर दिया। अगर आप चाहें तो ऑमलेट बना सकते हैं, ऑमलेट भी बहुत मज़े का लगता है। और आजकल तो क्या होता है कि बर्गर के ऊपर ही ऑमलेट लगा दिया जाता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे उसमें हल्की सी जो है वो स्मेल आती है, तो वो मैं एक तरीका करती नहीं हूँ। लेकिन अगर
अगर आप चाहे तो वो तरीका भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने मायोनीज लगा दी थी तीनों बन में, और दूसरे वाले जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके ऊपर मैंने केचप लगा दी थी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप मायोनीज ज़्यादा खाना चाहते हैं मायोनीज लगा लें, केचप ज़्यादा खाना चाहते हैं केचप लगा लें। यहाँ पे सारे अंडे जो है वो मेरे फ्राई होते जा रहे थे, और मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो शामी कबाब थोड़ा थोड़ा उसकी मैंने लेयर लगा दी थी, और उसके ऊपर जो है वो मैंने अंडा लगा दिया था। अच्छा यहाँ पे मैं अंडा आपको दिखाई थी कि अंडे का साइज़ कितना छोटा हो गया, और बहुत ही ज़्यादा रेट तो वही होता है लेकिन अंडा बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर भी दिल तो हमारा पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे अंडा छोटा हो, चाहे लाइट हो ना हो, चाहे गैस हो या ना हो, चाहे पानी हो या ना हो, फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने सारी लेयर जो है वो केचप और मायोनीज की लगा ली थी। घर का इतना काम बिखरा हुआ था, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। हमने 2 दिन में जो है वो सफाइयाँ ही की, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था व्लॉग बनाने का, बल्कि ये वाले इस व्लॉग की भी एडिटिंग मैंने किस्तों में की। फ्राइडे का मेरा वीडियो शूट हुई है, और मैं फ्राइडे से लेकर अब तक जो है वो आज क्या डे है, ट्यूसडे है, अब तक मैं बस एडिटिंग करने में ही लगी हुई हूँ, वॉइस ओवर करने में लगी हुई हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जो है वो एक ही दफ़ा बैठ के सारी एक ही दफ़ा एडिटिंग कर लूँ, लेकिन बस घर के काम बहुत ज़्यादा है, और बस फिर औरत ने सारे काम करने, जॉब, घर, बच्चा, सब कुछ करना होता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना बर्गर, एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से दोबारा से इसको आगे पीछे से सेक लेने से ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा फूला होता है वो थोड़ा सा दब जाता है, और बड़ा ही अच्छा होता है, खाने में भी इजीली खाया जाता है, मुंह में इजीली आ जाता है। बस यहाँ पे मेरे बर्गर्स जो है वो रेडी हो गए थे, और मैंने सर्व कर दिया था। चाहे तो आप इसको दरमियान में से कट कर लें, ईजी हो जाता है खाने में, चाहे तो वैसे भी खा लें। इतना बड़ा था नहीं तो मैंने इसलिए कट नहीं किया, और फिलिंग भी बहुत बैठी बैठी हुई थी, फूला हुआ नहीं था, तो मैंने इसको कटिंग नहीं की मैंने इसकी। अच्छा उसके बाद जी दोपहर का खाना उसकी तैयारी में लग गई। पालक जो है वो अम्मी ने बनाई थी, बहुत बहुत करीमी और बहुत मज़े की थी। ये रेसिपी मैं आप लोगों को अम्मी की लाइव बनती हुई दिखाऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी मैं नहीं दे सकती, अम्मी की बहुत मज़े की पालक थी। खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना पालक के पराठे बना लिए जाए, तो उसके अंदर जितने भी बीफ के पीसेस थे वो मैंने कर लिए थे, और अगर चिकन है, आपने चिकन में बनाए उसके पीस कर लें, या अगर आपने आलू पालक बनाई है तो आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो इसकी बहुत सी टिप्स हैं पालक वाले पराठे की। पहली टिप आप ये नोट कर लें कि सबसे पहले तो आपने पालक बनानी है घी में, आपने ऑयल में नहीं बनानी। अगर ऑयल में बनाएंगे तो अच्छा पराठा नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी ये टिप है कि आपने जब पालक बनाई है तो आपने नेक्स्ट जो उसके पराठे बनाने हैं उसी दिन आपने ताज़ा पालक के पराठे नहीं बनाने। तीसरी टिप ये है कि जब आप उसकी अच्छे से फिलिंग कर लेते हैं, आपने हमेशा 2 पेड़े लेकर ही फिलिंग करनी है, और मैं हमेशा 2 पेड़े लेकर ही फिलिंग करती हूँ। बीच में फिलिंग कर ली और ऊपर से दूसरा, दोनों मैं मेजर कर लेती हूँ पेड़े किचन स्केल में, वो ईजी हो जाता है, वरना एक पेड़ा छोटा अगर बड़ा हो जाए तो उसमें भी मसला होता है। तो आपने देख लेना दोनों इक्वल साइज के पेड़े हों। अच्छा फिर इसके अलावा आपने ये देखना जब आप इसको बेल रहे होते हैं, आपने पालक अच्छी से अंदर डाल लेनी है, और जब बेलते हुए अगर आपकी कहीं से रोटी फट जाती है तो आपने उसके ऊपर खुश्क आटा लगा देना है, और फिर आपने आहिस्ता हल्के हाथ से जो है उसको अच्छे से बेल लेना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पहले आपने किनारे उसके बंद करने हैं, फिर खुश्का आपने अच्छा सा बेशक लगा लेना है, लेकिन जब आप इसको तवे में डालने लगेंगे तो आपने खुश्का जो है वो एक दफ़ा झाड़ लेना है। अच्छा इसकी एक और टिप ये है कि आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है, तो बहुत क्रिस्पी और मज़े का पराठा और अंदर से पका हुआ बनेगा। और बस ये कुछ टिप्स हैं जो आपने अच्छे पराठा बनाने के लिए हमेशा याद रखनी है, और मुझे भी ये चीज़ें अब जाके समझ आई है, स्टार्ट में समझ नहीं आती थी, और ना हमने कभी हमारी फैमिली ने इतने पराठे खाए थे। तो बस इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो बहुत 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 मज़े का पराठा बनता है। फिर आप इसको चाय के साथ सर्व करें या दही के साथ सर्व करें। इरफान ने दही के साथ खाया, मैंने चाय के साथ, मुझे पराठे हमेशा चाय के साथ पसंद है, और मैंने चाय के साथ खाया, बहुत ही मज़ा आया। और उम्मीद है आप लोग भी इस तरीके से पराठा ट्राई करेंगे, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बस यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा भी ऊपर रख दिया था, दोनों पराठे मेरे रेडी हो चुके थे, और हम लोगों ने बड़े मज़े से दोपहर में लंच किया। उसके बाद दोबारा से काम में लगे थे, साथ साथ हम घर के काम कर रहे थे। मिस्त्री मजदूरों का थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, तो हमने सोचा जो कमरे हो चुके हैं उनको अच्छे तरीके से धो लिया जाए, तो हम लोगों ने वो काम भी साथ साथ स्टार्ट कर दिया। खाते थे, एनर्जी आती थी, फिर काम करते थे, फिर खाते थे, एनर्जी आती थी, और फिर काम स्टार्ट कर देते थे। बस पूरा दिन हमारा इसी चीज़ में ही रहा, और साथ साथ खाना पीना तो फिर चलता ही है, इसी से एनर्जी आती है। खैर यहाँ पे पराठा मुझे इतना कोई मज़े का लगा, दिल किया कि इससे भी बड़ा पराठा मैं बनाती ही। खैर यहाँ पे मेरी जो है वो कहवे वाली चाय जो है वो बन रही होती है, इसकी मिल्क पाउडर वाली। ये मैं आपको रूम दिखाई थी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये रूम साफ़ किया। ये छत हमारी नई डली है, और बस अभी सारा वाइट वॉश वगैरह होगा तो फाइनल लुक तब आएगी इस रूम की। यहाँ पे रात को मुझे इतनी भूख लगी थी, इतना काम करने के बाद मैंने पास्ता ऑर्डर कर लिया, और आपको पता है क्रेजी बाइट का पास्ता, क्रंची पास्ता इज़ माई मोस्ट फेवरेट पास्ता। और जो लोग
जोहराबाद के हैं या खुशाब के हैं वो लोग ये पास्ता अगर उन्होंने खाया हुआ तो वही बता सकते हैं कितना मज़े का है। और अगर नहीं खाया हुआ तो मेरे कहने पे एक दफ़ा जाके लाजमी खाएं, आपको भी लाजमी मज़ा आएगा। बहुत चीज़ी, बहुत क्रीमी और बहुत मज़े का पास्ता होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।